Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत शुक्ला। आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर। हमारे साथ है आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम का एकमेव सेक्रेटरी, ये बोलना ज़रूरी है। ओके, रंग रसिया का जो आज कार्यक्रम होने वाला है, एक अनोखे तरीके से होली खेलने वाले हैं, बताएंगे? बिल्कुल, अभी 12वां साल है हम लोग का होली का, तो कुछ अलग होना चाहिए इस प्रकार। तो जो बोलते हैं ना, राधा कृष्ण की होली जैसे होती है, उस हिसाब से कोई होली खेली जाने वाली है। गुजराती राजस्थानी फोक सॉन्ग्स यहाँ पे गाए जाएंगे। गुजराती फेमस सिंगर है नीलेश ठक्कर जी यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो कुछ अलग किस्म से हम लोग आज होली का दहन मनाने वाले हैं। यस, नीलेश ठक्कर जी आने वाले हैं हमारे सेट पर और मज़ा कराने वाले हैं और आप सबको हंसाने वाले हैं जोरदार। हमें तो एक्चुअली कुछ भी नहीं पता कि क्या गाने होने वाले हैं, पर इतना ज़रूर पता है कि हम लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं, क्योंकि होली एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे आप बच्चे वापस से बन सकते हो और आप मज़े कर सकते हो। और होली एक्चुअली हम सबका फेवरेट ही होगा, सबका होली फेवरेट होता ही है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मस्ती कर सकते हैं। जैसे टप्पू सेना जैसी ही होली है, करेक्ट, तो मज़ा आएगा। और हमारे टप्पू भी आ चुके हैं, आइए। हेलो एवरीवन, हेलो सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये होली का जो इस साल का महोत्सव है, होली सेलिब्रेशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड पर्सनली ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होली होने वाला है इस साल का कंपेयर टू अदर होलीज़, तो सबको मज़ा आने वाला है। तो नीलेश ठक्कर जी करने वाले हैं अपने बहुत सुंदर गीतकार, बहुत सुंदर गायक है वो, और आप देखिए कैसा होता है। हम लोग तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा है आफ्टर होलिका दहन, हम लोग संगीत का प्रोग्राम रख रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत नाचने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। हाँ, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है हमारे लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ अलग सरप्राइज़ है, और नेक्स्ट डे भी हाँ सर टप्पू सेना ने सरप्राइज़ रखा है हम लोगों के लिए, तो वो भी मज़ेदार ही होगा। बहुत बहुत हम भी लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अलग 12 सालों में हमने जो नहीं किया था वो इस साल कर रहे हैं। अभी सोचिए, जैसे आप नॉर्मली होली खेल रहे हो और पीछे अच्छे अच्छे होली के गाने बज रहे हो, तो वो मज़ा कैसा होगा आप खुद ही सोचिए। और मैं तो बोलता हूँ आप लोग भी इस बार ट्राई कीजिए कि आप होली खेलते वक्त ऐसे गाने वानों का पूरा माहौल बनाइए, डेफिनेटली आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आई एम श्योर ये एक बच्चों के लिए भी हम मिसाल रखेंगे कि हर फेस्टिवल का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, एंड अपने कल्चर को जानने का एक अलग वक्त मिलता है। यू गेट टू एन्जॉय, यू गेट टू नो, एक्सप्लोर एवरीथिंग। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अब नॉर्मली जब घर पे होली खेलते हैं तो मेहमान आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, एक दूसरे पे कलर लगाते हैं, थोड़े बहुत शरबत पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और क्या करते हैं। तो आई एम श्योर इस बार जो हम लोग होली दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ घर पे ट्राई कीजिए तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। हम लोग को भी बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे हमें पता नहीं था, लेकिन आप लोगों ने हमें बता दिया कि रसिया होली होने वाली है, तो ऐसा ही कुछ होगा। अगर किसी ने आपको बता भी दिया है तो इतना ही बताया है। क्या बताया है? यही कि हमने जो था वो नहीं बताया है। सारे प्लान सेना की है। और दोस्तों क्या होता है ना कि अगर हम पहले से बता देंगे तो दर्शकों का वो जो मज़ा है ना वो, और हम चाहते हैं उनका मज़ा मतलब बहुत ऊपर रहे, तो इसलिए आप भी आप समझो ना प्लीज। हाँ, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। थोड़ा क्या पूरा, हाँ थोड़ा क्या बहुत मज़ा आएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट टाइप का करते हैं। होली है भाई, होली है, होली हैप्पी होली है। क्या बोला सोडी पाजिया, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। दोस्तों की टोली जो है, मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट देना चाहता हूँ, कितना उत्साहित है आप लोग? उत्साहित तो बहुत है सर, 12 साल से होली मना रहे हैं, हर साल नई नई चीज़ें हम ट्राई करते रहते हैं, जो कि हमारी ऑडियंस को पसंद भी आती है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और
ऐसे देते रहिए और देखिए आपको और भी मज़ा आएगा। पहले कभी होली पे ऐसा सॉन्ग या डांस कार्यक्रम नहीं हुआ है, पहली बार गोकुलधाम में ऐसा कुछ होने जा रहा है। कुछ गेम तो वेम भी होने हाँ, वाला गेम है, वेम भी तो होने आप वाला है, लोगों को तो मज़ा आएगा। ये बार हमने कुछ नया किया है, कुछ बहुत अलग मज़ा किया है, बहुत मज़ा आएगा। अक्सर जैसे कि आप लोगों का मेरे ख्याल से सालों से यही गोकुलधाम सोसाइटी में ही सारे फेस्टिवल्स मनाना हुआ है, तो किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है आपका इसके पहले के सालों में? होली मनाते मतलब यहाँ कुछ ना कुछ एक तो हमेशा अलग होता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ अलग हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग एंजॉय करते हैं। जो स्टोरीज़ होती है उस हिसाब से शूट होता है, मज़े करते हैं। फिर होली तो खेलनी ही है रंगों के साथ, तो वो भी हम लोग मज़ा करते हैं। पहले शुरू में पानी के साथ खेला करते थे, वो भी मज़े किए। फिर अभी रंगों के साथ खेलते हैं, कुछ हैपनिंग होता है, तो हम लोग हाँ, वो भी बहुत मज़े करते बहुत हैं। मज़े करते हैं पर्सनली, और यहाँ पर ऑन सेट भी दोनों तरीके से होली एंजॉय करते हैं। यहाँ पर तो जो खिला भी हम लोग ध्यान रखते हैं, उसको ऑर्गेनिक कलर यूज़ करते हैं। और शूट पे भी आप भी उसको पर्सनली ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करिए, किसी को हानि ना पहुँचे, किसी की स्किन ख़राब नहीं हो। मैं अभी होली में टाइम है, जो नेचुरल होली है वो 10 तारीख को है, और उसके पहले हमें होली खेलने में आपको दोबारा दो बार होली खेलने मिलती है। इससे अच्छा एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है? देखिए मेरा तो ऐसा है कि मैं जब सेट पे होली खेल लेता हूँ तो घर पे जाके होली नहीं खेलता, उस दिन मैं आराम करता हूँ। एक्चुअली हम लोग सेट के ऊपर सबके साथ मिलजुल के इतनी बढ़िया होली खेलते हैं और इतनी ज़्यादा होली खेलते हैं दोबारा खेलने की जरूरत ही कि उसके बाद दोबारा खेलने की और भी ज़रूरत पड़ती है मुझे तो। ओके, आप लोग पर्सनली अपने लाइफ में कितना पसंद करते हैं होली को और किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? बचपन में बहुत खेलती थी, बट जब से मुंबई में शिफ्ट हुई हूँ तब से 3 साल से होली नहीं खेली है। लेकिन हाँ, बचपन में प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी होती थी कि बॉस कल सुबह उठना है, ये टारगेट है, इतने इतने बलून्स चाहिए, इतने इतने कलर्स चाहिए और ये करना है। मेरा बचपन में तो ऐसा था कि मैं सब एक दिन पहले ही रात को मैं सब बलून्स में पानी वानी कलर वलर भर के बैठ जाता था। एंड मेरा सब प्लान होता था कि कल जाना और सबको रंगना है, लेकिन उल्टा होता था मुझ पे। मैं किसी पे कलर उड़ाऊँ, किसी पे बलून्स फोड़ूँ, उससे पहले लोग मुझे भर भर के चले जाते थे और मैं रो रो के घर पे आता था, पिचकारी कलर सब लेके घर पे रोते रोते वापस आता था जब मैं छोटा था। एंड आई रिमेंबर एक बार तो मुझे इतना लोगों ने रंग लगाया था, गुलाल इतना पक्का कलर लगा दिया था कि मेरी मॉम मुझे पहचान नहीं पा रही थी कि किसका बच्चा है ये। ऐसा हो गया था मेरे साथ। होली तो बचपन में बहुत खेले हैं, लेकिन जैसे होली आने के एक हफ़्ता पहले से हम होली खेलना स्टार्ट कर देते थे। जैसे वो पानी के गुब्बारे होते हैं, हम टेरिस पे खड़े रह के लोगों को नीचे जो चलते थे उनको ऊपर से फेंक के मारते थे, जो कि गलत है, वो नहीं करना चाहिए। उस टाइम बच्चे थे तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चों को ये चीज़ हाँ, माफ होती है। उस टाइम तो सब माफ़ था। लेकिन हाँ, होली का एक अपना अलग ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है होली खेलने का। थिंक मेरे लिए तो मतलब बचपन ही वही था और अभी भी वही है, क्योंकि मैं ज़रा भी नहीं बदला कि मतलब जैसे ही मैं बचपन में खेलता था वैसे भी अभी भी वैसा ही खेलता हूँ। लेकिन इस जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। बस जो भी इनके भी एक्सपीरियंसेस है वैसे ही मेरे सेम है, लेकिन बस ये होली का फेस्टिवल कलर का तो होता ही है, लेकिन खाने का भी होता है, तो ठंडाई पीने की बहुत मज़ा आती है। बस ये मुझे बोलना चाहूँगा। गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा से जो भी चीज़ें होती है वो कुछ अनोखी ही होती है और साथ ले आती है सब लोगों को। ऑडियंसेस और फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल, अभी जैसे हर साल से 12 साल से हम लोग होली मना रहे हैं, मैसेज वही जो हम लोग हर साल देते हैं कि ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर से आप होली खेलें, केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, आपके त्वचा का भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और सेफ होली खेलें, और कुछ नहीं। मैसेज तो अभी यही दिया है। मैसेज यही है बस, कि और एक मैसेज ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना ना भूलिए। भले ही होली खेलिए, उस दिन थक जाइए होली खेल के, लेकिन उस रात को डिटॉक्स होने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए। और दोस्तों इस बार ये है कि हमारे हाथी भाई हमको बता चुके हैं, जो हमको भी पता है कि ये होली जो है हम लोग ऑर्गेनिक रंगों वाली होली खेलेंगे। कांच वाला कुछ भी नहीं आएगा इसमें, कलर नहीं, जो मुझे अभी पता चला। और हो सके उतना पानी अंडे नहीं, और पानी हो सके उतना कम से कम यूज कीजिए और दोस्तों के साथ मस्ती कीजिए। और पानी का ऐसा है कि वो हम एक टब में लगा देते हैं, क्योंकि छोड़ना भी नहीं है भाई। ऐसा है कि अभी हमको बचाना है पानी, हम पूरा बचाते हैं। और पिड़ू से जो अपना सेक्रेटरी साहब हैं उससे इजाज़त ले लेते हैं कि इतना पानी अलाउड है, आप इसको वो कर सकते हैं। तो हम उतने पानी रखते हैं जिसमें मैं अय्यर को फेंकता हूँ, उसके बाद पोपू को फेंकता हूँ, पिड़ू को डालता हूँ, हाथी भाई को भी डाल देता हूँ, अब्दुल मियाँ गायब होते हैं तो उनको भी पकड़ के लाता हूँ, जेडप रहा है अपना सारा, फिर मैं भी आ जाता हूँ। हाय, आई एम सोनालिका जोशी उर्फ माधवी भिड़े, एंड आई एम जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल उर्फ रोशन सोडी। हाय, मैं हूँ निर्मल सोनी यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा से डॉक्टर हाथी। और यारों मैं हूँ आप सबका अपना प्यारा रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी यानी आपका अपना गुरु चरण सिंह सोडी।
मैं शरद सांकला यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अब्दुल भाई। सलाम अलैकुम। हाय, मैं आपकी कोमल भाभी। और मैं डॉक्टर हंसराज हाथी। हाय, दिस इज कुश शाह उर्फ कोहली। हाय, मैं हूँ समय शाह उर्फ गोगी। हाय, मैं हूँ अजहर शेख उर्फ पिंकू। हाय, दिस इज राज अनटकट उर्फ टप्पू। Hi, this is Palak Sidwani urf Sonu, and we wish viewers of Tele Chakkar a very happy and safe Holi. and safe Holi.